दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सीएनजी क्या होता है, कैसे बनता है और ऐसा क्या है जो आज के डेट में सीएनजी इतना पॉपुलर हो रहा है। इसके बारे में समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आइए मित्रों, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीएनजी क्या है। तो सीएनजी एक कंप्रेस की गई प्राकृतिक गैस है जो साफ, गंध रहित और गैस संचारक होती है। सीएनजी में बहुत कम मात्रा में प्रदूषण फैलता है, इसीलिए इसे इको फ्रेंडली गैस कहा जाता है। यह अन्य ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल के मुकाबले सस्ती होती है। सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन से बनी हुई होती है। यह स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जितना आयतन घेरती है उससे 1% से भी कम में इसे कंप्रेस किया जाता है। आमतौर पर सीएनजी को 20 से 25 मेगापास्कल प्रेशर यानी एमपीए यानी 2900.75 से 3625.94 पीएसआई के साथ स्टोर और वितरित किया जाता है। ईंधन के तौर पर सीएनजी का इस्तेमाल उन वाहनों में किया जाता है जिनमें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी दहन के दौरान अन्य ईंधन के मुकाबले काफी कम मात्रा में हानिकारक गैसेस निकालती हैं। बढ़ते ईंधन के दामों, पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए सीएनजी का इस्तेमाल ऑटो रिक्शा, पिकअप ट्रकों, स्कूल बस और ट्रेनों में किया जा रहा है। सीएनजी में 80-90% मीथेन शामिल होती है और अन्य नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन के अंश शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीएनजी बनती कैसे है। जैसा कि हम जान चुके हैं, सीएनजी एक कंप्रेस की गई प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है जो धरती की सतह के नीचे मौजूद होती है। प्राकृतिक गैस में कई अलग अलग यौगिक शामिल होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में मौजूद यौगिक मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस पृथ्वी की सतह के नीचे कोयले और तेल के साथ मौजूद रहती है और जो लाखों वर्ष पूर्व पौधे और पशुओं के अवशेषों के नीचे दबे रहने से तैयार होते हैं। धरती और समुद्र तल की सतह के नीचे प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। इन गैसों को बाहर निकालने के लिए कुओं और ड्रिल किया जाता है। जब गैस कुओं से बाहर निकलती है तो इसे वेट नेचुरल गैस कहा जाता है, क्योंकि मीथेन के साथ इसमें एनजीएलएस यानी नेचुरल गैस लिक्विड जैसे इथेन, प्रोपेन, पेंटेन और जल वाष्प शामिल होते हैं। इसके अलावा गैस में नॉन हाइड्रोकार्बन्स भी शामिल हो सकते हैं, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से अधिकांश को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से पहले हटा दिया जाता है। कुएं से निकलने के बाद प्राकृतिक गैस को प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां जल वाष्प और नॉन हाइड्रोकार्बन यौगिक को निकाल दिया जाता है। एनजीएलएस को वेट गैस से अलग कर दिया जाता है और अलग बेचा जाता है। कुछ इथेन को अक्सर संसाधित प्राकृतिक गैस में छोड़ दिया जाता है। अलग किए गए एनजीएलएस को नेचुरल गैस प्लांट लिक्विड कहा जाता है और संशोधित की गई प्राकृतिक गैस को ड्राई कंज्यूमर ग्रेड या पाइपलाइन क्वालिटी गैस कहा जाता है। ये गैस गंध रहित होती है, इसीलिए कुछ केमिकल जिन्हें ओडोरेंट्स कहा जाता है इसमें डाले जाते हैं ताकि नेचुरल गैस पाइपलाइन में रिसाव होने पर पता लग सके। अब शुष्क प्राकृतिक गैस को पाइपलाइन के जरिए अंडरग्राउंड स्टोरेज फील्ड या डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों और फिर उपभोक्ताओं तक भेजा जाता है। कोयल माइनिंग के दौरान या पहले कोयले के भंडार से भी कोयल बेड मीथेन को निकाला जाता है और इसे बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के नेचुरल गैस पाइपलाइन में डाल दिया जाता है। अब यह गैस नेचुरल गैस पाइपलाइन से होती हुई सीएनजी स्टेशन तक पहुंचती है, जहां इसे ड्रायर से गुजारा जाता है। इसके बाद गैस को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेशन के 2 या 5 चरणों से गुजारा जाता है और 20 से 25 एमपीए यानी 2900.75 से 3625.94 पीएसआई के प्रेशर को प्राप्त किया जाता है। एक बार कंप्रेस होने के बाद सीएनजी को स्टोर किया जाता है और पेट्रोल या डीजल की तुलना में काफी कम कीमत पर वितरित किया जाता है। अब यहाँ हम थोड़ा सा सीएनजी और एलपीजी में अंतर को समझ लेते हैं। तो सीएनजी की बात करें तो सीएनजी गैस है और कंप्रेस करने के बाद भी गैसीय अवस्था में
ही बनी रहती है, लेकिन वहीं पर LPG सामान्य तापमान और दबाव में गैस फॉर्म में रहती है और कंप्रेस करने पर यह तरल अवस्था में बदल जाती है। इसके अलावा CNG का साफ ईंधन के तौर पर पेट्रोल और डीजल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर LPG का इस्तेमाल कुकिंग इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं CNG के फायदे क्या क्या हैं। तो CNG को एक हरित ईंधन कहा जाता है क्योंकि यह सीसा और सल्फर मुक्त होती है और इससे हानिकारक गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। गैर संचारक होने के वजह से व्हीकल के स्पार्क प्लग की आयु बढ़ती है। हवा से हल्की होने की वजह से CNG को एक सुरक्षित ईंधन माना जाता है क्योंकि लीक होने की स्थिति में यह तुरंत हवा में फैल जाती है और आसानी से हवा में मिक्स हो जाती है। इसके अलावा इसमें नैरो फ्लेमेबिलिटी रेंज होती है जो इसे अन्य ईंधन की तुलना में अधिक सुरक्षित बनाती है। CNG का ज्वलन तापमान अधिक होता है, इसीलिए दूसरे ईंधनों के मुकाबले इसमें आकस्मिक और अपने आप होने वाले इग्निशन के चांसेस घट जाते हैं। CNG पर जलने वाले व्हीकल्स की ऑपरेशनल कॉस्ट अन्य ईंधन पर चलने वाले व्हीकल्स के मुकाबले काफी कम होते हैं। CNG की कीमत कम होती है और व्हीकल्स में इसके इस्तेमाल से अच्छी माइलेज मिलती है। अब हम बात करते हैं CNG के नुकसान के बारे में, क्योंकि किसी भी चीज के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। यदि आप अपने व्हीकल में CNG का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बार बार सर्विस सेंटर का चक्कर लगाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि CNG पर आपका इंजन ड्राई होकर दौड़ता है, इसीलिए स्पार्क प्लग और इंजन ऑयल अधिक खराब होते हैं। आपको सर्विस सेंटर पर बार बार जाने की जरूरत होगी और कार इंजन के चलने पर नजर रखनी होगी। CNG गाड़ियों की रीसेल वैल्यू काफी घट जाती है। ऐसे में यदि आप इस्तेमाल के बाद अपनी कार को सेल करने के लिए निकलते हैं तो ग्राहक को अच्छा दाम पाने में परेशानी हो सकती है। इसका फायदा तब है जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि CNG गाड़ी बहुत ही कम कीमत में मिल जाती है। CNG का एक और बड़ा नुकसान है कि इसे प्राप्त करने के लिए आपको पेट्रोल के मुकाबले अधिक इंतजाम करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में अभी CNG पंपों की संख्या काफी कम है, लेकिन जैसे जैसे नए CNG पंप खुलते जाएंगे यह परेशानी भी आपकी दूर होती चली जाएगी। यदि आपकी गाड़ी के साथ कंपनी द्वारा फिट की गई CNG किट है तो आप बेफिक्र होकर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बाहर से रेट्रोफिल्ड CNG फिट करवाते हैं तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि किट सही से लगी हो। इसके अलावा आपको इंजन ऑयल, HP और LP फिल्टर्स पर भी बार बार ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप गाड़ी में CNG का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रत्येक 3 साल बाद सिलेंडर हाइड्रो टेस्टिंग करानी होगी। यह अनिवार्य टेस्ट होता है ताकि पता लगाया जा सके कि आज की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में आपका सिलेंडर इस्तेमाल के लिए पर्याप्त फिट है या नहीं। अब हम बात करते हैं CNG के उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। तो CNG का इस्तेमाल वाहनों में ईंधन के तौर पर किया जाता है। CNG का इस्तेमाल बिजली उत्पाद के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा CNG का इस्तेमाल घरों में खाना पकाने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन अभी इसका खाना पकाने के लिए चलन बहुत ही कम है। CNG का आविष्कार किसने किया, अगर थोड़ा सा इतिहास के बारे में जाने तो पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज सन 1626 में अमेरिका में की गई, जिसका श्रेय विलियम हार्ट को जाता है। यद्यपि सन 1800 में CNG का आविष्कार किया गया, उस समय पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए CNG सबसे अच्छा विकल्प माना जाता था। तो दोस्तों ये था CNG के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस में हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।